एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। देश के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई कोविंद को शपथ। पीएम मोदी सहित तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। सीएम आवास पर हुई हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक। सीएम खट्टर ने की बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा। सरकार के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने फिर खोला मोर्चा। प्रदेश भर में कर्मचारियों ने किया 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन। सरकार को दिया अल्टीमेटम, 13 अगस्त को परिवहन मंत्री आवास का करेंगे घेराव। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार हुई सतर्क। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार का बयान। 452 बसों के रूट पर बनी सहमति, नहीं होगा बसों का निजीकरण। सोनीपत में फांसी का फंदा लगाकर बिजली के टॉवर पर बैठा किसान। बेटे के हत्यारों को पकड़ने की कर रहा है मांग। यूपी में एक टेम्पो में मिला था बेटे का शव। करनाल में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर। प्रशासन ने ली सरकारी स्कूल की सुध। स्कूल में कराए जा रहे हैं पानी निकासी के इंतजाम। बिछाई जा रही हैं स्कूल में टाइलें। और रानिया के पत्ती राठवास गांव में दलितों पर टूटा दबंगों का कहर। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने दलितों को जमकर पीटा। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। नमस्कार, न्यूज एट 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन में सबसे पहले देश के 14वें राष्ट्रपति की, देश के नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ ली। समारोह संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुआ। देश के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन से लेकर राजपथ और संसद भवन में खास तैयारियां की गई थी। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और करीब दोपहर 2 बजे तक चला। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं शपथ से पहले तीनों सेनाओं की टुकड़ी उन्हें पुराने घर से लाने गई। राष्ट्रपति साथ में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। वहीं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के विदेश दौरे पर होने के कारण बैठक में वो शामिल नहीं हो पाए। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि बैठक में नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। पॉलिसी के तहत 452 रूट फाइनल किए गए हैं। वहीं बैठक पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि बैठक में शिक्षा विभाग में वॉलंटरी स्कूल एजुकेशन का नियम बना दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में 7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बने बार चैम्बरों का उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने वकीलों से अपील की कि वो गरीब और जरूरतमंदों को जल्द न्याय दिलवाने के लिए संवेदनशीलता से काम करें। सीएम खट्टर ने कहा कि फीस लेने में भी अधिवक्ता इस बात का ध्यान रखें कि गरीब और जरूरतमंदों से कम फीस ली जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर रोज देखने को मिलता है कि समाज में पारिवारिक या आस पड़ोस के छोटे छोटे विवाद कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी सी कोशिश की जाए कि ऐसे विवादों को कोर्ट से बाहर ही सुलझा सकें। वहीं मामले में सफाई देते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि मैंने ऐसा कोई जिंगल नहीं बनवाया है। आपको बता दें कि इस जिंगल पर सीएम खट्टर की तुलना भगवान से किए जाने पर विवाद खड़ा हो रहा है।
हरियाणा रोडवेज यूनियन के एक दिन के सांकेतिक धरना प्रदर्शन पर परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार का बयान सामने आया। कृष्णलाल पवार ने कहा कि सरकार ने 3 दिनों में जिस नई नीति को बनाने का वादा किया था, उस वादे को निभाते हुए नई परिवहन नीति के तहत 452 बसों के रूट पर सहमति बनाई जा चुकी है। पवार ने कहा कि बसों का निजीकरण नहीं होना चाहिए और 300 बसों के टेंडर जल्द होंगे। वहीं जेल विभाग के पायलट प्रोजेक्ट पर बोलते हुए कृष्ण पवार ने कहा कि अंबाला और फरीदाबाद में ओपन एयर जेल बनेगी। पवार ने यह भी कहा कि दोनों जेल आधुनिक हथियारों से लैस हो चुकी हैं और अंग्रेजों के जमाने के हथियार बदले जा चुके हैं। कृष्णलाल पवार ने कहा कि जिन कैदियों के आचरण ठीक होंगे वो ओपन जेल में परिवार सहित रह सकते हैं और इसका लाभ वो कैदी भी ले सकेंगे जिनकी सजा को 1 से 2 साल रहते रहा होगा, यानी कि जिनकी सजा 1 या 2 साल रह गई होगी वो भी कैदी इसमें शामिल किए जा सकेंगे। वहीं प्रदेश में कई जगहों पर रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन कर्मचारियों ने प्राइवेट बसों को परमिट दिए जाने के विरोध में किया। कर्मचारियों का कहना है कि आने वाली 13 अगस्त को मतलोडा में परिवहन मंत्री के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। साथ ही सरकार ने अगर उनकी माने नहीं मानी तो प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार प्राइवेट बसों को परमिटों को लेकर वादा खिलाफी कर रही है, जिसे रोडवेज कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 तस्वीरें फरीदाबाद, फतेहाबाद, रोहतक, यमुनानगर की हैं, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर से निजीकरण की नीति के खिलाफ यूं कह लें हल्ला बोला है और प्रदर्शन किया। उधर पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल ने पंचकूला में श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के लक्ष्मी भवन में आयोजित हरित हरियाणा विशाल हरियाणा कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि कार्यक्रम का शुभारंभ पंचकूला की धरती माता मनसा देवी के प्रांगण और शिवलिंग की पहाड़ियों की तलहटी से पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि वो अभियान जिस लक्ष्य को लेकर शुरू किया गया है, यानी कि ये अभियान जिस लक्ष्य को लेकर शुरू किया है उसमें वो कामयाब होंगे। विपुल गोयल ने यह भी कहा कि वन हमारी प्राकृतिक संपदा तो है ही, साथ ही सांस्कृतिक धरोहर भी है। इसे नष्ट होने से बचाना और इसका संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है। आज एक कार्यक्रम हरित हरियाणा के तहत जो 2.5 करोड़ पौधे पूरे हरियाणा के अंदर लगाने का जो एक संकल्प माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लिया गया है, आज पंचकुला के अंदर इसकी शुरुआत थी। तो आज यहाँ पर एक कार्यक्रम माता मनसा देवी प्रांगण में शिवालिक की पहाड़ियों के चारों तरफ बीच में किया गया और एक बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी शुरुआत हुई। ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण से स्कूली बच्चों के ड्राइंग कंपटीशन और उनके जो राष्ट्रगीत से जो इसकी शुरुआत हुई, मुझे लगता है कि बड़ा, और जिस तरीके से लोगों में जोश था, सारी एनजीओ, सारी संस्थाएं, सारे रोटरी लॉयर्स क्लब और स्कूल एसोसिएशन, कॉलेज एसोसिएशन यहाँ पर उपस्थित थी, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, तो मुझे लगता है कि ये पौधारोपण। वहीं करनाल के बदहाल प्राइमरी स्कूल की हालत को हरियाणा न्यूज पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। इस स्कूल में बरसात के दिनों में जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से पूरा स्कूल तालाब में तब्दील हो जाता था। मामले को हरियाणा न्यूज पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने स्कूल में पानी निकासी के लिए काम शुरू कर दिए हैं। स्कूल में पानी निकासी नहीं होने के चलते मच्छरों का जमावड़ा भी शुरू हो गया था। अब स्कूल में टाइलें बिछाई जा रही हैं। वहीं मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने पर स्कूल प्रशासन ने हरियाणा न्यूज का धन्यवाद किया है। 2 तस्वीरें देख सकते हैं, पहले किस तरीके से पानी भरा हुआ था, जलभराव की स्थिति थी, और अब आप देख सकते हैं कि हरियाणा न्यूज पर जब खबर दिखाई गई तो उसके बाद किस तरीके से टाइलें लगाई जा रही हैं उस जगह पर जहां पर जलभराव की स्थिति हो गई थी। मिट्टी बिछाकर टाइलों का लगाया जा रहा है क्रमबद्ध तरीके से। बिजली विभाग के बिल को लेकर लापरवाही के मामले हम आपको पहले कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन लगता है कि विभाग अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं ले रहा। ऐसा ही ताजा मामला दादरी के से सामने आया। यहां हरिजन बस्ती के रहने वाले दयाचंद के घर का बिल पूरे 10,73,075 रुपए का आया। बिल देखकर दयाचंद के होश उड़ गए। वो 2 दिन से बिजली निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वहीं बिजली निगम अधिकारी भी इतना बिल देखकर परेशान हो गए और उन्होंने गलती मानते हुए बिल ठीक करने का आश्वासन दिया है। साथ ही कहा कि जांच कराने के बाद पता चला कि सॉफ्टवेयर में फॉल्ट से ऐसा हुआ है।
प्रदेश में गुंडागर्दी किस तरह पैर पसार रही है, इसका उदाहरण रानिया में देखने को मिला। बताया जा रहा है कि गांव पति राठावास में बदमाशों की ये टोली 4 बाइक और एक ट्रैक्टर पर सवार होकर आती है। दिन दहाड़े लाठी डंडों के साथ आए ये बदमाश पहले एक दुकान पर हमला बोलते हैं, फिर दुकान पर बैठे बुजुर्ग को बाहर निकालकर उस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने लगते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई यह घटना 16 जुलाई की है। सभी बदमाश लाठी डंडे और तेज धारदार हथियारों से लैस थे। हालांकि मारपीट की असल वजह अभी तक पता नहीं लग पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह दलित परिवार है। लोगों का कहना है ये लोग इनके घर के सामने नशा करते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं, जिसका विरोध करने पर ये मारपीट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात भी कर रही है। बैंड को लगी थी। और मैं उस लड़के की माँ हूँ जो देश की रक्षा करता है, लेकिन हमारी रक्षा करने वाले पुलिस वाले भी नहीं है। कोई भी कानून हमारे साथ नहीं है। जिसके पास भी जाते हैं कोई आगे का टाइम दे देता है, कोई पीछे का टाइम दे देता है। मौके की उन्होंने पूरी गुंडागर्दी कर रखी है गांव में। अब ये भी कहने लगे हैं कि पहले तो हमने गुंडागर्दी की थी सिर्फ गाँव में, अब गाँव की उधर सोनीपत में किसान इंसाफ की मांग को लेकर टॉवर पर चढ़ गया है। किसान का कहना यह है कि जब तक उसके बेटे के हत्यारों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वो टॉवर से नहीं उतरेगा। आपको बता दें कि किसान के लड़के का शव यूपी में उसके टेम्पो में मिला था, जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने किसान की शिकायत पर 2 युवकों के खिलाफ अपहरण के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन किसान अभी भी टॉवर पर ही बैठा है। किसान अभी भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। तो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करता किसान टॉवर पर चढ़ा हुआ है। बेटे के आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए, ये मांग किसान ने की है। उधर फिरोजपुर झिरका के सीआईएस स्टाफ ने मुखबिर की सूचना पर गायों को भरकर ले जा रहे एक टेम्पो को पकड़ा। बताया जा रहा है कि गौ तस्कर इन गायों को वध करने के लिए लेकर जा रहे थे। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर मौके पर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय गौशाला में भिजवा दिया है। वहीं जांच के दौरान पता यह भी चला है कि टेम्पो में करीब 25 गाय भरी हुई थी, जिनमें से 3 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन गायों की हालत नाजुक बनी हुई है। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ते हैं आगे। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक और हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव बाहिया में आयोजित पहले विशाल कॉस्को नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान गोविंद कांडा ने कहा कि खेलों से भाईचारा बढ़ता है, साथ ही आपसी सौहार्द में भी वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा ने खेल मंत्री रहते हुए हमेशा खेलों और खिलाड़ियों के सम्मान को बढ़ावा देने का काम किया। टूर्नामेंट के आयोजन के लिए गोविंद कांडा ने गांव के युवाओं को बधाई दी और गांव के लोगों की प्रशंसा भी की। साथ ही अपने निजी कोष से आयोजक क्लब को 21,000 रुपए का अनुदान भी दिया। मदद करना, जहां भी आप सेवा करनी, आपकी सेवा। राजनीतिक तो सिर्फ एक राजनीतिक में आने के लिए राजनीतिक पार्टी बनाई है, वरना समाज सेवा। सैनी साहब तो भावुक हो जाते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है तारा बाबा का, उसी कोष में से मैं जहां भी जब भी जरूरत पड़ती है जाके अपना दे देता हूँ। हम सिर्फ सेवा के लिए आए हैं। राजनीतिक में भी आना सिर्फ एक आपकी सेवा के लिए। अगर आप मुझे कुछ देख के तो मैं आपकी लड़ाई लड़के चंडीगढ़ में जो पड़ा है उसको वहां से लाकर आपको लेकर लेते। उधर होडल के हसनपुर में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच दीपक मंगला के छोटे भाई संदीप मंगला ने सरपंच का चुनाव जीतकर पद पर कब्जा कर लिया। सरपंच पद के लिए 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे, जिनमें बब्बू और संदीप में जोरदार का मुकाबला था। बताया जाता है कि पिछले चुनाव में बब्बू के पिता नानक पटियात को दीपक मंगला ने हराया था, जिसे लेकर नानक पटियात ने कोर्ट में केस डालकर दीपक मंगला को निलंबित भी करवाया। वहीं यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है और इस बार भी ग्राम पंचायत के चुनाव में संदीप मंगला को ही विजय प्राप्त हुई है। जो जीत है ये
मेरे पिछले 5 साल के विकास की जीत है और पब्लिक ने मुझ पर विश्वास जताया और जो मेरे पुराने लोग थे वो मुझको छोड़ के चले गए, लेकिन पब्लिक ने मुझ पर फिर भी भरोसा जताया। बच्चे का अपहरण कर उसे 25,000 रुपए में बेचने महिला को गिरफ्तार पुलिस ने अब कर लिया है। बेचने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरवाला पुलिस ने महिला को रोहतक से गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला बच्चा चोर गिरोह का सदस्य हो सकती है। बता दें कि ये मामला 4 साल पुराना है। वहीं केस की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस के सामने कई चौंकाने वाली बातें भी आई हैं। रिपोर्ट देखिए। हाथों को पीछे बांधकर पुलिसकर्मी के पास खड़े इस बच्चे का नाम पंकज है। बरवाला और रोहतक के बीच झूलती इस कहानी ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। 4 साल पहले पंकज अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकला था। अपनी दुनिया में खोए पंकज को क्या पता था कि कुछ ही पलों में ये आंगन उससे अलग होने वाला है। पंकज के पास खड़ी हरे दुपट्टे में अपना मुंह छिपाती ये महिला वही है जिसने 4 साल पहले इस मासूम का अपहरण कर लिया था और 25,000 रुपए में उसे बेच दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। बच्चे से पूछताछ पर पता चला कि इस बच्चे को गांव यहाँ बरवाड़ा की रहने वाली शावत्री नामक महिला ने इसको किडनैप करके अपने साथ और 2-3 साथियों के साथ एक गाड़ी में ले जाकर इसको बाला के को दे दिया। पुलिस जिस सावित्री की बात कर रही है उसके घिनौने काम की कहानी 4 साल पुरानी है। सावित्री ने 4 साल के पंकज को एक महिला को 25,000 रुपए में बेच दिया था। वो महिला बाला देवी है। बाला को ये नहीं मालूम था कि वो जिस बच्चे को खरीद रही है वो चोरी का है। इस बीच सावित्री की ऐसी सच्चाई हमारे सामने आई जो समाज सुधार के नाम पर ठग रहे लोगों का भांडाफोड़ करती है। दरअसल सावित्री रोहतक के अनाथालय में काम करती है। बाला ने उसके बच्चे को खरीदा। 2013 में सावित्री ने बाला को ये कहकर बच्चे को बेच दिया था कि ये उसका खुद का बेटा है। देखिए, सावित्री महिला को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इस सावित्री का पुलिस रिमांड हासिल करके इसके द्वारा और कितने बच्चों का इस प्रकार से अपहरण किया गया है और इसके अन्य कौन कौन साथी इस बच्चे के अपहरण में शामिल रहे हैं उनका भी हम इस बारे में पता करेंगे और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरवाला पुलिस बच्चे को ढूंढने के बाद मामले की तह खोजने में जुटी थी। पुलिस का कहना है कि सावित्री किसी बच्चा चोर गिरोह की सदस्य हो सकती है। जिस तरह से प्रदेश में बच्चे गुम हो रहे हैं उससे पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। वहीं पुलिस ने पंकज को सेफ हाउस में भेज दिया है। हालांकि पंकज अभी भी अपने साथ हुई इस घटना को समझने की कोशिश में लगा है। बरवाला से संजय गिरधर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।